हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु 8 1 k-4 तथा 2-5 संरेखी है। तो यहाँ पर तीन बिंदु दिया है और तीनों बिंदु बोल रहा है क्या है, संरेखी है। संरेखी जब होगा तीनों बिंदु, जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ एक ये त्रिभुज है, ये हमारा हो गया ए बी सी। अब ये ए जो है 8 1, बी हमारा k-4 और सी बिंदु क्या है 2-5। तो ये जो त्रिभुज बनेगा ना, तीन बिंदु है, तीन बिंदु से त्रिभुज बना। अब संरेखी बोल रहा है, तो संरेखी बोल रहा है तो यानी ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल होगा 0 होगा। जब ये तीनों बिंदु संरेखी बोल रहा है, संरेखी है, जब संरेखी होता है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो कैसे बनाते हैं, तो लिख देंगे तीन बिंदु हमारा है 8 1 k-4 तथा 2-5। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 8, x2 बराबर k और x3 बराबर हमारा हो जाएगा 2 और y1 बराबर 1, y2 बराबर कितना हो जाएगा -4 और y3 बराबर -5। ठीक है, तो ये बिंदु दिया है। अब क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम उसी पर बना देंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा होता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। इस पर बनाएंगे, तीन बिंदु दिया है तो बना देंगे। अब देखो, तो ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो बताए थे ना जब संरेखी होता है तो क्षेत्रफल बराबर होता है 0 के। तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 बराबर क्षेत्रफल 0 यानी 1/2। अब जो वैल्यू है उसका मान रख देंगे। x1 हमारा 8 है, 8 इंटू y2 माइनस y3, y2 -4 माइनस y3 का वैल्यू हमारा कितना है -5। y3 का वैल्यू -5 है, -5। ठीक है, अब बनाते हैं, फिर प्लस है x2 कितना है k है, तो यहाँ पर k लिख देंगे। y3 माइनस y1, y3 है -5 और माइनस y1 कितना है 1 है, 1 लिख दिए। प्लस x3 का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 और y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू कितना है 1 है, 1 माइनस y2 का वैल्यू कितना है -4, यहाँ पर -4। ये हो गया। अब देखो 1/2 है ना, इसको इधर लाएंगे, गुना में इधर लाएंगे तो किसके बराबर 0 में आ जाएगा। तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, बराबर 0 बराबर। अब देखो माइनस, यहाँ पर इसको हल करते हैं, -4 और माइनस माइनस ये क्या हो गया हमारा प्लस हो गया। तो यानी -4 और +5, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, प्लस का चिन्ह है इसमें, तो इसको हल कर देते हैं तब अच्छा से समझ में आएगा। तो 1/2 इधर ले आए, या पहले बना देते 8। अब देखो -4 और ये माइनस माइनस क्या हो गया +5, प्लस के को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, या माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 6, तो -6, तो -6 के प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, अब 2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 दूनी 8, प्लस कितना हो गया 8। फिर देखो, अब इसको हल करते हैं, समझिए। तो 1/2 इधर आया तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि 0 बराबर। अब 8 को, अब माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में 4 गया 1, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस माइनस 6 के, और प्लस प्लस होता है तो 2 और 8 10, तो यानी 10। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 8 और 10 कितना होता है 18, तो यहाँ लिख देंगे 18
-6k और बराबर की साइड 0 है तो हम इधर लिख सकते हैं 0 बराबर का। अब -6 के बराबर को साइड गया तो प्लस में आ जाएगा, तो यानी 18 बराबर 6k, 18 बराबर 6k। अब k के गुणा में है 6, तो यानी कितना हो जाएगा हमारा k बराबर 18/6, 6×3 18, तो यानी k का वैल्यू निकल गया 3। तो यही कहता था निकालने के लिए, k का मान निकालना है जब बिंदु संरेखी। तो याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है कि संरेखी होता है तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है 0 के। क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो वही सबसे पहले 0 के बराबर किए, क्षेत्रफल क्या होता है तो क्षेत्रफल निकाले और k का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।